बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो नाउन के बारे में बात करेंगे। तो नाउन में सबसे पहले हम देखते हैं कि नाउन हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, यानी इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो डेफिनेशन इसका कुछ यूँ है कि नाउन हमारे पास क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड का क्या मतलब? नेमिंग वर्ड का मतलब ये है कि नाउन जो है वो हमारे पास नाम है, प्लेस का, पर्सन या थिंग, यानी किसी चीज़ का, किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को जो है वो सिंपली हम नाउन जो है वो कहते हैं। तो इसी तरह हम कहते हैं कि नाउन जो है वो हमारे पास क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। किसी चीज़ को नाम देने के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको जो है वो नाउन कहा जाता है। फिर हम आ जाते हैं कि इसके काइंड जो है वो कितने हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कॉमनली आमतौर पर इसके जो टाइप्स डिस्क्राइब किए जाते हैं तो वो हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। जिसमें हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन है, इस तरह प्रॉपर नाउन है और कलेक्टिव नाउन, इसी तरह मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसको बारी बारी जो है वो हम पढ़ेंगे और इसको समझने और सीखने की जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो आ जाते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन जो है वो क्या है, और इसको जो है कॉमन नाउन को उर्दू में इसमें नाकिरा जो है वो कहा जाता है। और जिस तरह इसके नाम से जो है वो ज़ाहिर है कि कॉमन नाउन जो है वो हम आम चीज़ों, अशख़ास या जगह के जो नाम होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या उसको जो है वो बयान करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसको कॉमन नाउन जो है वो कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश में इसको डिफ़ाइन किया जाता है कि इट इज़ द नेम ऑफ कॉमन प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। यानी ये किसी आम जगह, शख्स या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है। और ये हमारे पास क्या है कि कॉमन नाउन जो है वो हमेशा हमारे पास एक जनरल नाम जो है वो होता है, यानी ये स्पेसिफिक को जो है वो ज़ाहिर नहीं करता, बल्कि ये आम नाम को जो है वो ज़ाहिर करता है, इसको बयान करते हैं। जैसे कि स्कूल हो गया, तो स्कूल हमारे पास कोई भी स्कूल हो उसको जो है वो स्कूल कहा जाता है। इसी तरह बॉय, बॉय जो भी बॉय हो, जो भी लड़का हो तो उसको जो है वो बॉय कहा जाता है। ये आम लफ्ज़ है, ये कोई जो है वो ख़ास नहीं है। इसी तरह चेयर यानी कुर्सी, कोई भी कुर्सी जो है वो जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं चेयर, तो ये कॉमन जो है वो लफ्ज़ है या कॉमन नाउन है, यानी ये एक आम लफ्ज़ है। इसके बाद हम देखते हैं जो दूसरा हमारे पास नाउन का किस्म है वो है प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, इसको उर्दू में इसमें मारिफा जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें मारिफा या प्रॉपर नाउन जो है वो क्या है, तो इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज़ यूज टू शो सम पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। यानी प्रॉपर नाउन जो है ये ख़ास किसी ख़ास चीज़, जगह या आदमी के नाम को जो है वो ज़ाहिर करता है। यानी ये हम आम चीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, ये ख़ास स्पेसिफ़िक चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें बड़ी बात ये भी है कि ये हमेशा जब स्टार्ट होता है तो ये कैपिटल लेटर से जो है वो स्टार्ट होता है। कॉमन नाउन में हम देखते हैं कि वो जो है वो स्मॉल लेटर से हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे कि हम देखते हैं कायद-ए-आज़म, ठीक है। तो कायद-ए-आज़म एक स्पेसिफिक लीडर का जो है वो नाम है। इस तरह लाहौर एक स्पेसिफिक जो है वो सिटी है, ठीक है। इस तरह पाकिस्तान एक स्पेसिफिक कंट्री हो गया, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉपर नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जो एक ख़ास चीज़, जगह या शख्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन, ठीक है।
और इसको जो है उर्दू में इसको कहा जाता है इसमें जमा, ठीक है। अच्छा, इसमें जमा या कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन कुछ यूँ है कि इट इज़ यूज्ड टू शो ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स टेकन एज अ होल, यानी ये एक जैसे जो चीज़ें होती हैं, जो अशिया होते हैं, उनके ग्रुप्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसको हम जो है वो एज ए यूनिट जो है वो इसके बारे में बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या है हमारे पास आर्मी, तो आर्मी हमारे पास जो है वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो एक जैसे यानी सोल्जर्स के जो ग्रुप होते हैं, तो उसको आर्मी जो है वो कहा जाता है। इस तरह हमारे पास हो गया फ्लॉक्स, ठीक है, ये बर्ड्स की जो ग्रुप होता है, तो उसको जो है वो फ्लॉक्स, तो ये हमारे पास सिमिलर चीज़ की जो है वो क्या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली जो है वो जब डिस्क्राइब करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो हो गया पार्टी, तो पार्टी क्या है कि इसमें एक जैसे जो है वो मेंबर्स जो है वो पाए जाते हैं, तो ये हमारे पास एक ग्रुप को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह क्लास हमारे पास जो है वो ये भी मिसाल है किस चीज़ का, कलेक्टिव नाउन का। इसके बाद फोर्थ नंबर जो है वो है मटेरियल नाउन, या अगर उर्दू में हम देख लें तो उर्दू में इसको इसमें जेंस जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि मटेरियल नाउन जो है वो क्या है। तो सिंपली इसको जो है वो डिफाइन किया जाता है कि क्या, इट इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। सब्सटेंसेस आर मटेरियल ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड, यानी ये उन अशिया या उन मवाद के नाम को जो है वो ज़ाहिर करते हैं जिससे दूसरी अशिया जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि वाटर कई अशिया के बनाने में जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिल्क, तो मिल्क से जो है वो बहुत से जो है वो अशिया या चीज़ें जो है वो बनते हैं, जैसे कि चाय हो गया, ठीक है। इसी तरह सिल्वर, ठीक है, और इसी तरह गोल्ड, तो ये सब के सब जो है वो किस चीज़ के एग्जांपल्स है, ये मटेरियल नाउन के जो है हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, या इसको उर्दू में हम अगर देख लेते हैं इसको इसमें मुजर्रद जो है वो कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है वो क्या है, तो इसको सिंपली इस तरह डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, ये किसी अमल, किसी हुसूसियत या किसी कैफियत का जो है वो नाम है, ठीक है। यानी इट डिनोट्स समथिंग दैट वी कांट टच बट वी कैन फील आवर सेंस, यानी उन अशिया को जो है रिप्रेजेंट करता है जिसको जो है वो हम महसूस तो कर सकते हैं, उसको फील तो कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जो है वो टच जो है वो नहीं कर सकते, यानी इसका जो है वो कोई फिजिकल वजूद जो है वो नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं 40, ठीक है, तो 40 हमारे पास जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस तरह मैनहुड हो गया, इसको आप टच जो है वो नहीं कर सकते। इसी तरह ऑनेस्टी, ठीक है, एक कैफियत या एक खासियत का नाम है। इस तरह क्लेवरनेस, ठीक है, एक क्वालिटी है। इसी तरह हाइट और या लाफ्टर जो है एक्शन है। इसी तरह रिवेंज, तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के मिसालें हैं। इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है या उस चीज़ के नाम को जो है रिप्रेजेंट करता है जिसको हम जो है वो सेंस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, लेकिन उसको हम जो है वो टच नहीं कर सकते। इसी तरह ये जो हमने इसके काइंड्स पढ़े, तो इसके अलावा जो है वो नाउन्स के जो दूसरे काइंड्स भी हैं, ठीक है। यानी सिमिलरली नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इस तरह नाउन को जो है वो हम ऐसे भी जो है वो क्लासिफाई करते हैं, कुछ जो है हमारे पास काउंटेबल होते हैं और कुछ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन्स जो है वो होते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं या ऐसे नाउन्स उन चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम जो है वो क्या कर सकते हैं, उसको हम काउंट कर सकते हैं,
ऐसे नाउन्स जिसको हम जो है वो काउंट कर सकते हैं, ये यानी इसकी हम गिनती कर सकते हैं, तो उसको जो है वो काउंटेबल नाउन्स कहा जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बुक, अ बुक, टू बुक, थ्री बुक, इसी तरह फैन हो गया, एप्पल, ठीक है। और कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसे होती हैं जिसको हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, तो जो नाउन उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको जो है वो नाम दिया जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। यानी इसको जो है वो ना काउंट जो है वो नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमारे पास हो गया मिल्क, ठीक है, तो मिल्क को जो है वो हम काउंट नहीं करते, ठीक है। इसी तरह शुगर को हम जो है वो काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उसको हम जो है वो मैयर करते हैं। इसी तरह गोल्ड, ठीक है। इसके अलावा काउंटेबल नाउन्स जो है इसके हमारे पास प्लूरल बनते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसके प्लूरल जो है वो हमारे पास बनते हैं। जैसे कि हम जो है वो बात करते हैं ए बुक, एक किताब, या हम कहते हैं कि बहुत सारे बुक्स, ठीक है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन्स इसके जो है वो प्लूरल नहीं होता। जैसे कि हम कहते हैं मिल्क, ठीक है, तो इसके जो है वो प्लूरल नहीं होता। इसी तरह नाउन्स के जो है वो फिर हम देखते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स में से हमारे पास जो नाउन्स हैं, तो क्या है, जेंडर। यानी जेंडर नाउन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास कि ये जो नाउन है ये किसी एनिमल के मेल या फीमेल या दूसरे जो है वो जेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे जो है वो हम देखते हैं क्या, मैस्कुलिन जेंडर। यानी मैस्कुलिन जेंडर जो है इट डिनोट्स मेल एनिमल। मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जो कि मेल एनिमल को क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मेल, मेल हमारे पास क्या है, मैन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आदमी को कहते हैं, तो ये मेल है, ठीक है। इसके अलावा टाइगर, इसी तरह बॉय, ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं तो वो मेल जेंडर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप है वो है फेमिनिन। यानी फेमिनिन जो है वो एनिमल के फीमेल को, जो फीमेल मेंबर है उसको या फीमेल जेंडर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि वुमेन, गर्ल, और इसी तरह बहुत सारे जो है वो दूसरे जो जेंडर्स हैं, ठीक है। तो उसको जो है वो फीमेल जेंडर रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को। इसके अलावा थर्ड नंबर जो है वो हमारे पास है कॉमन जेंडर, ठीक है। अच्छा, कॉमन जेंडर जो है वो क्या है, ए नाउन दैट डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल इज सेड टू बी कॉमन नाउन। यानी फेरन हमारे पास जो है वो एक कॉमन जेंडर है, इसको हम जो है वो मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चाइल्ड, ठीक है, बॉय चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड, दोनों के लिए जो है वो हम इसको चाइल्ड का लफ्ज़ जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ टीचर, तो टीचर जो है ये भी कॉमन जेंडर है, इसको टीचर को जो है वो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह फ्रेंड। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो है न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर जो है इट स्टैंड फॉर लाइफलेस थिंग्स। ये बेजान चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बुक हमारे पास हो गया, फैन, रूम, ट्री, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि लाइफ जो है ये लाइफ के बगैर है, ठीक है, या नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो इसको जो है वो जो रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको न्यूट्रल जेंडर जो है वो कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो है पर्सनिफिकेशन, ठीक है। तो पर्सनिफिकेशन जो है वो क्या है, बहुत ही अहम एक टर्म है। हाँ, इसको समझने की जो है वो कोशिश करते हैं। Non-living things are often personified, that is spoken of if they were लिविंग थिंग्स। बाज़ दफ़ा जो है वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को जो है वो ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि वो हमारे पास जो है वो क्या, वो लिविंग थिंग्स हो, ठीक है। तो उसी टाइम पर जो उसको जो पर्सनिफाई किया जाता है तो इस टाइम वो नॉन लिविंग थिंग्स हमारे पास जो है वो इसको जो है वो हम लिविंग थिंग्स की करेक्टर दे देते हैं। और तो उस समय पे फिर उसको जो है वो हम देखते हैं
कि या तो उसको हम जो है वो मेल रिगार्ड करेंगे या जो है फीमेल जो है वो रिगार्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, और ज़्यादातर जो है ये पोइट्री में पर्सनिफिकेशन से जो है वो काम लिया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा प्रोज़ में भी जो है वो पर्सनिफिकेशन जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब तो पर्सनिफिकेशन में फिर मैस्कुलिन और फीमेलिन जो है वो हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैस्कुलिन, तो इसमें जो है वो इट इज़ अप्लाइड टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ इन वायलेंस। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि स्ट्रेंथ, ताकत और वायलेंस के लिए जो है वो उसको जो है वो इसके लिए जो है वो समझे जाते हैं कि वायलेंस शो करता है या स्ट्रेंथ शो करते हैं, तो उसको हम जो है वो एज ए मैस्कुलिन जो है वो कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है सन का, इसके अलावा जो है वो समर या विंटर सीजन या टाइम, ठीक है, इसके अलावा या डेथ, ये सारे के सारे जब हम इसको पर्सनिफाई करेंगे तो उसके लिए फिर हम जो है वो क्या जेंडर जो है वो मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन जो है वो हम इसको पर्सनिफाई करते हैं, तो एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं कि सन शेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। यहाँ पे ये जो हिज है, ठीक है, तो ये हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हम हमेशा इस जो है वो किसकी तरफ जो है वो पॉइंट, किस चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, तो ये मेल को पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पे सन जो है इसको पर्सनिफाई किया गया है और इसके लिए जो है वो हमने हिज इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन के तौर पर यहाँ पे सन इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर हम अप्लाई करते हैं टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस, ठीक है। तो उस उन चीज़ों को जो है वो हम फेमिनिन के तौर पर कंसिडर करेंगे जो कि ब्यूटी या जेंटल या ग्रेसफुलनेस के लिए जो है वो रिमार्केबल जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मून को देखते हैं, ठीक है, ब्यूटी साइन ऑफ ब्यूटी है। इस तरह हम आर्ट को देख लेते हैं या स्प्रिंग सीजन को जो है वो देखते हैं या ऑटम, ठीक है, या नेचर। तो ये सारे के सारे को जब हम जब इसको क्या करेंगे, पर्सनिफाई करेंगे, यानी इसको जब हम एज ए लिविंग थिंग्स कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए हम जो है वो फेमिनिन का जो सेगा है वो उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम देखते हैं कि द मून हैज़ हिडन हर फेस बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है।